वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई एम योर होस्ट फार्मासिस्ट अभिषेक वर्मा। और आज हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जिसे हम लोग कहते हैं। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन सामान्यतः इसे हम लोग मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप ही कह सकते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह क्या होता है। Hypertension is a common condition in which the long-term force of blood against artery wall is high enough that it may eventually cause severe health complications mainly related to heart disease. हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड का प्रेशर हमारे आर्टरी पर लगातार कई दिनों तक, कई घंटों तक बना रहता है। तो उसमें हमें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें देखने को मिलती है और इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हमारा दिल यानी कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो जो मोटी एरोटिक नसें हैं जिसे हम लोग एरोटा के नाम से यानी कि आर्टरी के नाम से भी जानते हैं, उसके दीवार पे लंबे समय तक बल लगता है, जिसके कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो आइए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कितने टाइप हो सकते हैं कि ये कितने प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली दो टाइप का होता है, प्राइमरी यानी कि इसेंटियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी यानी कि नॉन इसेंटियल हाइपरटेंशन। ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी मतलब कि इसेंटियल हाइपरटेंशन में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब इसका क्या मतलब होता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। यह बहुत ही नॉर्मल कॉमन हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है। और लगभग अबाउट 95 to 90% केस ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द केस ऑफ इसेंटियल हाइपरटेंशन। 90 से 95% लोग यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आइए देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है। इन दिस कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिसीज। यह ब्लड प्रेशर यानी कि यह उच्च रक्तचाप हमें किसी दूसरे रोग के होने के बाद उसके लक्षण या उसके नुकसान से हमारे शरीर में यह हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि ट्यूमर, अगर ट्यूमर हो जाता है शरीर में या ब्रेन में कहीं पे भी अगर ट्यूमर हो जाता है तो हमको सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। किडनी डिसीज, कार्डियक डिसऑर्डर्स, मतलब कि किडनी डिसीज है, किडनी अगर सही से ब्लड फिल्टर नहीं करेगी तो हमारा ब्लड में यूरिन का मात्रा बढ़ेगा, यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा ब्लड सही से वर्क नहीं कर पाएगा, हमारे सेल्स को अच्छे से फंक्शन नहीं करा पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा हार्ट पंप भी सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड हो जाएगा तो वो कहाँ पंप करेगा और पानी की भी मात्रा हमारे हार्ट ब्लड में बढ़ने लगेगी। और कार्डियक डिसऑर्डर मतलब कि हमारे हार्ट अटैक आने की भी संभावना है, या कार्डियक मतलब कि हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है या पेसमेकर सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, ये सभी इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हो सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। अगर इससे अधिक या इससे कम होता है 10 पॉइंट या 5 पॉइंट तो वो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे कि सिस्टोलिक 140 हो गया और डिस्टोलिक 100 पहुंच गया, चाहे 90 पहुंच गया, तो यह हाई ब्लड प्रेशर के रेंज में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होंगे अगर ये हमें होता है। तो पहला जो लक्षण है सिर दर्द, हेडेक, हमारे सिर में तेज दर्द होने लगेगा। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होने लगेगा जहाँ पे हार्ट रहता है। ब्लड विजन मतलब कि आंखों से हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, सांस लेने में भी हमको दिक्कदारी महसूस होने लगेगी। फीलिंग हॉट, हम अपना टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ महसूस करेंगे और गर्मी टाइप का महसूस करेंगे। डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, क्योंकि ब्लड जब फ्लो करेगा तेजी से तो हमारे ब्रेन में भी ब्लड तेजी से जाएगा, जिसके कारण हमें चक्कर आने की संभावनाएं बनी रहती है। पेन इन नीक एंड बैक, गर्दन और पीठ के पीछे दर्द होने लगेगा, जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कंफ्यूजन, भ्रम का भी सामना करना पड़ सकता है, हमें भ्रमित होने लगेंगे कि ये कार्य किए थे या नहीं किए थे, सोच में पड़ जाएंगे, जिसके कारण हमें दिक्कतें देखने को मिलेगी। इरेगुलर हार्ट रेट, इसमें क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा।
तो ये सभी थे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स की। अगर हमें उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलेंगे। तो आइए हम कुछ दवाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। इसका पर्सनल यूज ना करें, और इसका उपयोग करें भी तो डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा का उपयोग करें। और 4 टाइप की अच्छी दवाओं को देखेंगे। जो पहला दवा है अम्लोकाइंड 80, ये हमें 15 टैबलेट की स्ट्रिप में मिल जाती है, और इसका जो कंपोजिशन है वो है अम्लोडिपिन एंड एटेनॉल टैबलेट के कंपोजिशन में। ये इजीली हमें 40 से 50 रुपए की रेंज में मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। जो दूसरा है निफेडिफिन, ये 10 mg में हमें मिलता है, और इसका कंपोजिशन है निफेडिफिन टैबलेट, ये सिंगल कंपोजिशन के साथ में आता है। और जो तीसरा है एटेनॉल, ये हिप्रेस 25 के नाम से हमें इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और यह 25 mg के रेंज में आता है, और इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट या 10 टैबलेट्स के भी इसके स्ट्रिप आते हैं। और जो चौथा है अम्लोडिपिन, जो कि नॉर्मली हमेशा जनरल डॉक्टर्स यही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप दवा का उपयोग डॉक्टर से ही पूछ करके करें या डॉक्टर को दिखा करके ही करें। और इसका जो कंपोजिशन है वो है अम्लोडिपिन है, और यह 10 mg के फॉर्म में आता है, और एम्लोपिन 10 के नाम से हमें इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और यह यूएसबी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें।